हर किसी को ये जिज्ञासा होती है कि मेरा आने वाला नया वर्ष कैसा रहने वाला है। ज्यों ज्यों समय नज़दीक आते जाता है, लोगों की जिज्ञासा और बढ़ते जाती है कि नया साल हमें क्या दे कर जाएगा। तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आ गया हूँ। एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और शुरू करता हूँ नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ 2023 के रहस्यों का उद्घाटन। मित्रों, 2023 क्या देकर जाएगा अलग अलग मूलांक वालों के लिए, आज इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले 2023 हमें क्या देगा, 2023 के कुछ गुण और कुछ दोष हमें जान लेना जरूरी है। 2023 के अगर सारे अंकों को हम आपस में जोड़ दें तो हमें 7 प्राप्त होता है। 7 नेपच्यून का अंक है। इसे कुछ लोग केतु से भी जोड़कर देखते हैं। 7 बहुत ही एक रहस्यमयी अंक है। यह आध्यात्मिकता के चरम सीमा पर ले जाने वाला अंक है। यह ऑकल्ट साइंस के तरफ भी हमें खींचता है। यह स्थिर रहने वाला एक जगह अंक नहीं है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वे दूर दूर तक की यात्राएं भी कराते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यह हमें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ यह क्रांति, आंदोलन, अलगाववाद और प्रतिक्रिया का भी सूचक है। दुनिया में जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं या फिर तांत्रिक हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, वे कहीं न कहीं इसी के प्रभाव में पले और बढ़े हैं। अतः 7 अंक कोई साधारण अंक नहीं है। यदि यह अंक साधारण होता तो सप्ताह में 7 ही दिन नहीं होते, सुरों में 7 ही सुर नहीं होते, इंद्रधनुष के 7 ही रंग नहीं होते, और शायद ऋषियों में भी सप्त ऋषि का इतना महत्व नहीं होता। तो इतना तो क्लियर है कि 7 अंक एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी अंक है जो हमें 2023 से प्राप्त होता है। अब यह 2023 हम सभी मूलांक वालों को क्या देकर जाएगा, चलिए एक एक करके अब हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 7 होता है। 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं और उधर साल के भी स्वामी ग्रह केतु हो जाते हैं। अतः यह साल आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है। जितना आप इसका फायदा उठाना चाहें, इस साल में आप उठा सकते हैं। यह साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आपको लंबी लंबी यात्राएं भी कराएगा। यदि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम कोई लंबी यात्रा करें, दूर का सफ़र करें, कोई समुद्री यात्रा करें, नदियों पहाड़ों में घूमें, तो यह साल आपके सपने को पूरा कर देगा। यदि आप धन के मामले में चाहते हैं कि बहुत सा धन इकट्ठा करें, व्यापार या रोजगार से हम कमाएं, तो यह साल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। निश्चित ही यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यापार एक नया मोड़ लेगा और बहुत अच्छा आपको इनकम देगा। यदि आप कम्युनिकेटर हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं या मार्केटिंग वगैरह में हैं, तो भी आपके लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी यदि आप काम करते हैं और ऐसा कोई काम आप चुन लेते हैं जिसमें कि घूमना हो, फिरना हो, तो यह साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। एजुकेशन के लिए भी यह साल आपका बहुत बेटर है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो इस साल में पूरी उम्मीद है कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम वगैरह निकाल सकते हैं। अतः इस साल का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। इस साल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका मूलांक 8 है, 8 शनि का अंक है और यह जो साल है यह केतु का अंक हो जाता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट नंबर है वो 6 आता है। अतः यह पूरा साल जो आपका है वह मौज मस्ती का साल है, आनंद का साल है। लेकिन एक चीज़ से आपको सावधानी बरतनी है कि इस साल में आपके बहुत खर्चे होंगे। भले वो खर्चे आपके खुद पर हों
मौज मस्ती पर हों, ये अलग बात है, लेकिन इस साल थोड़ी सी यदि आप सावधानी नहीं बरतें तो आपका रखा हुआ पैसा भी निकल सकता है। हालांकि शनि के प्रभाव से आप हमेशा एक उदासीन प्रकृति के जो नज़र आते थे, इस साल में वो प्रकृति आपकी नहीं रहेगी, बदली बदली सी प्रकृति रहेगी, हमेशा हंसता हुआ चेहरा रहेगा। हो सकता है कि इस साल आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आए। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो निश्चित है कि आपकी शादी हो जाएगी। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो इस साल आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी, जो समाज और दुनिया के नज़र में सही नहीं हो। अतः इन चीज़ों पर आप सावधानी बरतें। बाकी ये आपका मौज मस्ती का साल है, आनंद का साल है, आप इसका फुल एंजॉय कीजिए। जिसका मूलांक 9 है, यानी जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 9 होता है। 9 के स्वामी ग्रह मंगल हो जाते हैं और यह जो साल है उसके स्वामी केतु हैं। मंगल और केतु का जो स्वभाव होता है एक सा होता है, दोनों गर्म ग्रह के श्रेणी में आते हैं। अतः यह पूरा साल आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखकर चलना है, कहीं किसी से उलझना नहीं है। गाड़ी वगैरह अगर आप तेज चलाते हैं तो हिसाब से चलाएं, क्योंकि हो सकता है कि यह साल आपको चोट चपेट एक्सीडेंट दे दे। यह साल आपके लिए भावनाओं का साल रहेगा, किसी के भावनाओं में बहना नहीं है आपको। यह साल तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगा, जितना आपने सोचा नहीं था उतना पैसा आपको यह साल देगा, अच्छी कमाई कराएगा। चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा धन यह साल आपको देगा। यह साल आपके परिवार के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, पारिवारिक सुख मिलेगा, अच्छा मनोरंजन करने को भी आपको इस साल में मिलेगा। बस ध्यान इतना ही देना है कि किसी की भावनाओं में आकर या किसी के बहकावे में आकर किसी से बेमतलब का लड़ाई आपको नहीं मोल लेना है। गाड़ी वगैरह पर थोड़ा ध्यान देना है कि हिसाब से चलाएं। तो यह साल आपके लिए बहुत ही अनुकूल साल हो जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत इस साल में आपको नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।